नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। आज जिस पर बात होगी वो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर। यहाँ से मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी किस टाइप का एग्जामिनेशन आपको दिखाई दे रहा है और किन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छा एग्जामिनेशन है? सर, ये विद्यार्थी हमारे जैसे सिविल और मैकेनिकल ब्रांच, अगर हम ब्रांच को प्रपोज करें, सबसे पहले तो सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए वैकेंसी आई है अपने जम्मू कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से। तो इसमें अगर वैकेंसी आप देखते हो सर, नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब देख के दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले तो भैया आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए कि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास है ना, वो भर भर के इन्होंने दी है। 1045 अगर अपन बात करें तो दो डिपार्टमेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। डिपार्टमेंट सिविल के लिए सर ब्रांच वाइज दिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए। सिविल के लिए आपको दे रखा है लगभग, सर आप ही बता दीजिए, सिविल के आप ही हैं तो बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपने कुछ बताया। तो सर 855 वैकेंसी है। मतलब ये सर इतनी वैकेंसी आना ना बहुत रेयर रह जाता है कि एक साथ इतनी वैकेंसी आई हो। सबका फेवरेट डिपार्टमेंट सर पीडब्ल्यूडी। सबका पीडब्ल्यूडी में इस बार जो वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है वो लगभग 855 वैकेंसीज सिविल ब्रांच के लिए है और 190 वैकेंसीज मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। और इतना नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए निकला है। और इसमें मतलब कौन से विद्यार्थी इसको फिल कर सकते हैं, हम तीन बातों पर तीन टॉपिकों में बात करूंगा सर यहाँ पर आपसे। एक तो कि भाई क्या सारा ओवरऑल इंडिया इसको फिल कर सकता है जी। दूसरी बात ये होगी कि डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है। और तीसरी बात आपके पास ये हो सकती है कि सर एग्जाम का पैटर्न नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर। आपको आपने ये अपन ने बताई दिया। सबसे पहले एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर सबमिशन के बारे में। तो आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिए कि कब भरना चाहिए और किस तरह से इनको करना चाहिए, क्योंकि एसएससी में काफी कुछ हुआ है, आपको भी पता है। सर सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि एग्जाम का जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कब से हो रहा है। तो डेट नोट डाउन करके रख लें सब। इस डेट को ध्यान रखना है कि फॉर्म हो जाएगा स्टार्ट 21 नवंबर को अपना। 21 नवंबर याद रखना, 21 नवंबर को ये फॉर्म फिल आपको स्टार्टिंग डेट है। जहां आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है जो हम आगे आपसे बात करेंगे। फिल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे रिजेक्ट आपका फॉर्म नहीं हो। और सर इसमें लास्ट डेट अपन को दिसंबर दी हुई है सर, 20 दिसंबर। लगभग एक महीने का टाइम दिया फॉर्म भरने के लिए। आराम से सोच समझ के फॉर्म भरिए। एक महीने का टाइम दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आराम से पढ़ लेना एक एक पॉइंट को पहले, फिर बाद में हम आपको टाइम नहीं देंगे कि हमने फॉर्म रिजेक्ट क्यों कर दिया, ठीक है। एडिट करने का मौका भी नहीं देंगे। हाँ। और सर इसमें ना एक बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसा अपन ने बता ही दिया है। यस सर। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं सर दूसरे उस पर कि अगर हम यहाँ बात करें ना तो यहाँ एक पॉइंट है कि इसमें आपको क्या चाहिए। तो सर आप ही बता दीजिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट अपन से मांगी गई है, जिसके डोमिसाइल की डिटेल यहाँ पर अपन को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवाइड अपन को कौन से नंबर के अराउंड जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है यहाँ से मतलब नोटिस रहते हैं, तो उसके अराउंड इन्होंने बोला है कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रहेगा। बिल्कुल डोमिसाइल एक स्पेसिफिक सर इसमें रहते हैं। जैसे कोई भी आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है। तो इस वाइड लेटर के अगर अराउंड में अपन इस परफॉर्मा में डोमिसाइल रहेगा तो एक्सेप्ट रहता है। बिल्कुल। तो डोमिसाइल की इन्होंने मेन कंडीशन रखी है। अगर डोमिसाइल है सर तो इस वैकेंसी को कोई भी फिल कर सकता है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन बिल्कुल स्पेसिफाई कराया हुआ है। अगर हम आगे बात करें इस पर तो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बता दी गई है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने होगी। एज लिमिट पे बात अगर अपन करें तो सर ओएम का मतलब है ओपन मेरिट में जो आपको दे रखा है वो 40, लगभग आप 40 साल तक के हो मतलब तो आप सफिशिएंट एज है, ठीक है। हाँ, कोई भी 40 साल कोई भी भर सकता है एक तरीके से, इन्होंने ये कहा गया है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन में किन किन मतलब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है, तो जितेंद्र सर थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस में। सर मोस्टली अपने डिप्लोमा के ऊपर ही फोकस किया गया है, चाहे वो सिविल में हो चाहे अपने मैकेनिकल में हो। तो डिप्लोमा यहाँ बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, सिविल और मैकेनिकल, और बिल्कुल ये वैकेंसी सिविल और मैकेनिकल के लिए ही है। यहाँ अदर्स ब्रांच की इसमें बात नहीं की गई है। और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन्होंने मांगा है रेस्पेक्टिव। बाकी सर एडिशनल डिटेल्स सब यहीं पर मेंशन्ड है ही, अपने स्टूडेंट देख सकते हैं इसको क्लियरली। हम कुछ की पॉइंट्स में बात करें जो मेन की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आगे हम बात करें एप्लीकेशन फीस पर
तो एप्लीकेशन फीस पर जितेंद्र सर जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है 550 और 450, तो जी 550 आई थिंक ओपन वालों के लिए होगी। ओपन वालों के लिए सर उन्होंने दे रखा है कि जनरल कैटेगरी जनरल में कैटेगरी ओके, अपने लिए 550 है और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए अदर जो भी कैटेगरी हैं, के लिए मतलब 450 है, 450 ठीक है, इन्होंने रखी है। रेस्पेक्टिव जो भी कैटेगरी उनके लिए ठीक है। 450 यहाँ दिया हुआ है। Yes, sir। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, तो स्कीम ऑफ Important जो अपनी चीज हाँ है, बिल्कुल, main तो। जो रिटर्न में आपको करना, रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका सर। होगा सर, यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जहाँ मल्टीपल जी। चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप जो अपन कहते हैं, एमसीक्यू जो अपन जनरल प्रैक्टिस भी उसी की बस करते हैं, पर वही। इंग्लिश में होगा, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपके लैंग्वेज यहाँ, एक ही है सर, लैंग्वेज यहाँ एक ही है, यहाँ लैंग्वेज का हिंदी- ऑप्शन नहीं है हाँ, एमसीक्यू के लिए, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको बोला गया है। नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन है सर यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग मेंशन्ड है, बस सर वही है अभी कि से अपने माइंड्स को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें नेगेटिव नहीं करना है। हम इस पर भी वीडियो लेके आएंगे जी। कि नेगेटिव ना करें और किस तरह से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो अपनी जॉब से, मतलब जॉब को आप आराम से जॉब आपको मिल सकता है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं सर, ठीक बिल्कुल है सर। और यहाँ बाकी बताया हुआ है कि रिटर्न टेस्ट का नॉर्मलाइज जो भी होगा वो सब कुछ वो मतलब वो हर बाद- एग्जाम के वो अंदर हर सर नॉर्मल examination के चीजें बाद। हैं। पर सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ लग रही है सिलेबस जी। के बारे में, सिलेबस के बारे में इन्होंने कहा है कि हम बाद में Separately सेपरेटली mention आपको क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, ठीक है, आपको बाद में सेपरेटली बताया जाएगा सर। लेकिन सर मैं सिलेबस के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, अब सिविल और मैकेनिकल जो सर कोर सब्जेक्ट हैं वो नहीं बदलने वाले। बिल्कुल हाँ, कुछ जैसे हमारे सिविल में ऑटोकैड ऐड हो जाता है, कहीं पर ड्राइंग ऐड हो जाता है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे मेरे को सोम पढ़ना है तो सोम रहेगा वो मेरे बिल्कुल साथ। बिल्कुल सर, तो ये कोर तो कहीं नहीं जाने वाला, तो भले ही इन्होंने सिलेबस नोटिफाई नहीं किया, पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना लोग, कोर तो पढ़ना चालू कर दो। कोर तो पढ़ना चालू कर दो, बिल्कुल वो मैं कहीं भी नहीं यही जाने वाले सजेस्ट सर। करूंगा कि आपके जो कोर सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जामिनेशन में आते हैं उनको तो आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए आपको, और सिलेबस का इंतजार ना करते हुए अगर आपको लगता है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हूं तो आप इस एग्जाम की तैयारी करिए, एक अच्छे लेवल से इसकी तैयारी करना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, और आपका बिल्कुल एक ही पेपर यहाँ होने वाला है, सब कुछ बता रखा है, तो कोर सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जितेंद्र सर ने भी आपको बताया सर। इस और अपन को यहाँ और क्या क्या बातें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, तो एग्जाम की डेट की बात सर, एक उस पर भी बात करूंगा, कुछ डेट बताइएगा एग्जामिनेशन की अभी सर डेट क्लियरली कहीं मेंशन्ड नहीं है, लेकिन सर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें प्रिपेयर, मतलब देखो अगर तीन फॉर्म चार आए तो सर एग्जाम होगा। क्या मैं ये लगा सकता हूँ एक कि 3-4 महीने तो हमेशा एक एग्जामिनेशन को मिलते हैं, 6-7 महीने भी मिल सकते हैं। हाँ सर, अपन अगर 3-4 महीने के हिसाब से चलें तो मतलब अपनी प्रिपरेशन उस तरह से क्विक हो जाएगी। बाकी बच्चे अगर एग्जाम पोस्टपोन होता भी है या फिर डेट टेंटेटिव डेट जो भी इसकी लेट आती है, उसमें अपना रिवीजन बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल क्योंकि जितना शॉर्ट इंटरवल अपन खुद को देंगे हम उतनी स्पीड से काम करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वरना थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि Relax अरे mode। टाइम है अभी, कल करेंगे ना। हाँ बिल्कुल अरे बिल्कुल, नींद तो आ रही है आपको अभी। ये याद रखना है कि अभी डेट, एग्जामिनेशन डेट के बारे में उन्होंने बताया नहीं, वो आपको जी। बाद में नोटिफाई करेंगे कि एग्जामिनेशन कब होगा। लेकिन एक बात जो हम यहाँ कहना चाहते हैं, क्योंकि सर मैंने एसएससी जेई में जो फॉर्म रिजेक्ट हुए उन बच्चों का जो दर्द था वो काफी एक लेवल बहुत पे सर, था, क्योंकि इस ठीक बार है? सर वैकेंसी जानते हैं आप। वैकेंसीज इस बार आ रही है और स्टेट की एक वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है, तो आपको बस तैयारी करना है। मैं तो ये कहूंगा आप चाहे कोई से भी स्टेट से हो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लग जाइए डियर। आने वाले दिनों में आपको अपनी स्टेट से भी वैकेंसीज दिखेगी, आपको केंद्र से भी वैकेंसी दिखेगी, सेंटर से भी वैकेंसी आपको दिखेगी। देखिए पर सर इस बार एसएससी की, और वही जो मेन गलती से ना काफी बच्चों को इतना अफसोस हो रहा है, और गलती सर उन्हें तो लग रहा है कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी गलती लग रही है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में है, लेकिन अब बोल देते हैं नोटिस के अंदर। हमने यहाँ इसी पे ज्यादा फोकस किया। मैंने कहा कि जितेंद्र सर इस पे फोकस करिए आप। जी सर, आप अगर फोटो को अपलोड कराएंगे तो किस साइज का होगा, मैक्सिमम साइज क्या होगी, विड्थ, हाइट, एवरीथिंग विल बी स्पेसिफाई, एवरीथिंग। आपको इस बात पर ध्यान देना है डियर सर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बच्चे को बता दीजिए। इसके बारे में सर ये ध्यान देना पड़ता है कि इन्होंने जो बोल दिया साइज ऑफ फोटोग्राफ है, मैक्सिमम साइज अगर 1 MB है तो 1 MB का रखो, क्योंकि आजकल क्या चलता है सर, फोटो खींच के मोबाइल से अपलोड करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी अच्छी आती है तो सारी फोटो 4 से 5 MB की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर फिर उसको एडिट करने में, साइज उसका एडजस्ट करने में मुश्किलें बहुत होती हैं। फिर हम कोई भी फोटो ऐसे वार्प करके डाल देते हैं तो जो हमारी एक्चुअल इमेज है सर वो दिखाई नहीं देती, और फिर फॉर्म रिजेक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो डियर्स, जैसा जितेंद्र सर ने भी बताया, क्योंकि जितेंद्र सर नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात करते हैं एसएससी के बाद, इनके बाद काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉल्स आए, तो इन्होंने सबसे बात की और इन्होंने निकाला कि कहाँ गलती स्टूडेंट करते हैं। जी। कि स्टूडेंट्स एक गलती ये भी करता है कि सर
वो अपना प्रॉपर फोटो नहीं मतलब जो प्रोफाइल रहनी चाहिए कि प्रोफाइल मतलब रहनी चाहिए। हाँ, सर कि पासपोर्ट फोटो है ये, आप केम अपने अपने मोबाइल से सेल्फी नहीं ले सकते हो डियर, ना ही ठीक है? साइड प्रोफाइल में ऐसे हाँ। कहीं खिंचवा सकते हो। ये फोटो शूट नहीं है, ये आपकी क्लियरली यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इस पर आप है ना थोड़ा सा ना हम इसको और कर देते हैं कि आप थोड़ा सा इस बात को साइज ऑफ फोटोग्राफ और साइज ऑफ सिग्नेचर इनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से देखें। देखो फॉर्म भरने के लिए आपके पास पूरा महीना है, लेकिन बिल्कुल। अगर एक गलती हुई उसकी वजह से पूरा का पूरे अपने जो तैयारी की ना, उस तैयारी में क्या हो जाता है कि अपन एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। तैयारी का कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। इतना अफसोस हो रहा है सर इस साल के स्टूडेंट्स को एसएससी में, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारी तैयारी थी, हम पिछली बार डीवी तक पहुंचे हैं, हमारी तैयारी थी और इस बार फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। कहते इस बार तो वैकेंसी इतनी है, हम तो निकाल लेते बिल्कुल डिपार्टमेंट को, और लेकिन आप यहाँ फॉर्म देखो नहीं दे ना, पा रहे। यहाँ भी वैकेंसीज कितनी है। बिल्कुल मतलब सर, अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि मुझे इस एग्जामिनेशन को निकालना है तो कोई रोक नहीं सकता उसको। नहीं अगर रोक उसने सकता सोच लिया ना तो रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी जाना और एक बड़ी बात सर, ठीक है, बिल्कुल मैं तो सर। यही कहूंगा। आगे हम इसी कंटिन्यूटी में आगे अगर हम बढ़े तो वही हमने डिटेल दे रखा है सर डिटेल अपन दे को, रखा है आपको बाइफरकेशन दे रखा है डिफरेंट के हिसाब से। किस मतलब किस डिवीजन में किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट रखा है, वो सारी चीजें वही बात जो हमने आपको कही थी वही Already बात यहाँ दे discussed रखी है, ठीक है। और थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में क्वालिफिकेशन बता के रखा बारे है। में भी स्पेसिफाई कर रखा है इन्होंने, तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं। Yes. अगर आगे हम बात करें कि हमारा नया ऑफलाइन बैच हम अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा नया ऑफलाइन बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। जो भी अगर आना चाहते हैं तो जयपुर सेंटर से ये बैच मतलब जयपुर सेंटर पर होगा। क्या लोकेशन रहेगी हम उस पर बात करेंगे। जी सर। AJE फाउंडेशन कोर्स है सर, AJE फाउंडेशन कोर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं यहाँ पर, जी सर। क्या ये कोर्स जो ये वैकेंसी आई है अभी जम्मू वाली, क्या वहां के विद्यार्थी भी इस कोर्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थी हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, इस वैकेंसी से रिलेटेड कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आई है। पर मैं कहूँगा सर ये जो AJE फाउंडेशन बैच है, अगेन मैंने वीडियो के बीच में एक बात कही थी कि चाहे एग्जाम कोई भी हो, अगर ब्रांच सिविल है ब्रांच मैकेनिकल है, कोर कभी नहीं बदलने वाला। ओके सर। वैसे ही उस कोर को ध्यान में रखते हुए सारे एग्जाम से रिलेटेड, चाहे अपना कोई भी PSC का एग्जाम हो, PSC इन द सेंस कि किसी भी PSC से किसी भी स्टेट से एग्जाम हो, बिल्कुल किसी भी स्टेट का कोई भी RRB का एग्जाम हो जाए, रेलवे बोर्ड से हो जाए या फिर सेंटर का कोई एग्जाम हो, सबको ध्यान में रखते हुए सर हमने ये AJE का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। इसमें हर सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया जाएगा सर, बिल्कुल। हर सब्जेक्ट। तो डियर जिजा सर ने कहा कि ये एग्जामिनेशन किसी पर्टिकुलर एक को नहीं, पूरा जो AJE में जो आता है ना सबको वो क्लियरिफाई करवाएगा और सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पढ़वाई जाएगी, ठीक है। और इसमें सर नॉन टेक्निकल का भी तड़का लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल सर, नॉन टेक्निकल का भी तड़का लगेगा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा सर। ओके ओके, जैसे सर रिक्वायरमेंट मतलब जैसे कोई अगर MP का बच्चा है या यूपी का बच्चा है, बिल्कुल मिलेगा सर, उसे भी उसको भी उसके स्टेट के जो भी उसके होगा हिसाब से सर बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर पूरा मतलब क्यूरेटेड है, ओके ओके पूरे स्टूडेंट के हिसाब से सर पूरा ये क्यूरेटेड है। और ध्यान रखें कि सर ये जैसे अपन अभी खड़े हैं ना जिस बोर्ड के ऊपर, ये भी हमारा स्मार्ट पैनल है, पूरा बोर्ड है, ऐसा ही पैनल आपको मिलने वाला है। इसी के अंदर ही PDF वगैरह सब रहेगी सर। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा। और सर एक बात, जम्मू कश्मीर का बच्चा ऑफलाइन इस बैच को कैसे लेगा? उसके लिए तो ये ऑफलाइन वो आना मालूम वहां का बच्चा है, वो ये इस कोर्स को अगर वो चाह रहा है नहीं मैं इसमें पढ़ूं, तो वो तो ऑफलाइन आके जयपुर पढ़ना पड़ेगा। क्या कुछ और भी ऑप्शन है इसमें? यस सर, इसमें स्पेशल ऑप्शन है एक छोटा सा लाइव फ्रॉम क्लासरूम का। Okay. नाम सुनने में सर छोटा है लेकिन इनिशिएटिव बहुत बड़ा है सर। भैया एक है यहाँ पे लाइव फ्रॉम द, अगर हम बात करें यहाँ पर तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जो क्लास में ऑफलाइन में चल रहा है वही उसी टाइम पर आप इसको अपने घर से भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी इसका ये है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको घर से पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको ऐसा नहीं कि चलो आपको टाइम नहीं मिला, सुबह की क्लास का टाइम है, आपने कहा सुबह में उठ ही नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, तो ऐसा नहीं है कि बस उसी वक्त, नहीं, आप इसके ड्यूरेशन में कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं ना सर, इसमें DPP सीट मिलेगी आपको। DPP सीट मतलब जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबकी DPP आपको मिलेगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलता है,
ठीक है। इसमें सर टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाया जाता है, जो जी भी सर। सब्जेक्ट होता है ना उस सब्जेक्ट से, अब देखो वेटेज के अनुसार होता है। मान लो सब्जेक्ट, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बड़ा सब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ टेस्ट भी ज्यादा होते हैं। छोटा सब्जेक्ट अगर हाईवे की बात मैं करूं, अगर छोटा है तो वहां नंबर ऑफ टेस्ट कम हो सकते हैं, पर नंबर सर। ऑफ टेस्ट आपको मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन किस टाइप से चल रही है उसका आपको पता लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट एज कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट वैसे छोटा बड़ा नहीं है, जस्ट कंपैरिजन हमने बताया है कि बस यहाँ वो पर बताया कि नंबर ऑफ टेस्ट की मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि 100 में या फिर एफए में तो सब में एक जैसे टेस्ट आपको मिलेंगे, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर नंबर ऑफ टेस्ट, डीपीपी सारे बिल्कुल। चैप्टर वाइज आपको मिलती है यहाँ पर मतलब सब फाउंडेशन के लिए कोई अगर सीखना चाह रहा है ना कि मुझे अब एग्जाम की तैयारी करनी है, बहुत हुआ अब पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल। तो सबके लिए कि बहुत हुआ मजे कर लिए कॉलेज में, अब करते हैं शुरू, तो उनके लिए टारगेटेड है। ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन के लिए सर, ऑफलाइन के लिए आपको आना पड़ेगा, लोकेशन है जयपुर लोकेशन सेंटर, आपको दे आपको रखी आना है। पड़ेगा उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है नियर द गुजर की थड़ी के पास में आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगी, ठीक है। आपको वहां आना है, आपकी काउंसलिंग वहां हो जाएगी, ठीक है। तो आप गुजर की थड़ी आके इसमें बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो आप आ सकते हो। किसी भी कोई भी बच्चा आ सकता है जो एई और जेई के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहा है। तो ये बेस सबके लिए है, लाइव फ्रॉम द क्लासरूम। चाहे आप जम्मू से हो या फिर आप कहीं बिहार से हो या फिर आप बंगाल से भी हो, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए बैच है, ठीक है, डिटेल में यहाँ पे करवाया जाएगा। और कब से स्टार्ट हो रहा है, तो साफ साफ यहाँ 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और एक बड़ी बात, हमारी हेल्पलाइन जो है, आप इस पर कॉल करके जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे पूछना है, तो आप इस नंबर पर जो यहाँ लगा हुआ है 9829213213 9829213213, इस पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का आपका डाउट हो तो उस डाउट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितेंद्र सर, ये नंबर और वैकेंसी आती जा रही है और सर, अभी लगातार आ रही है। अभी तो शुरुआत है सर। अभी शुरुआत है। और सर मैं ये चाहूंगा कि हम, जैसे ये वैकेंसी आई जम्मू वाली अपने पास, इसके लिए हम आगे क्या लाने वाले हैं, तो हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, लेकिन सरप्राइज है सर। सरप्राइज है। हम आगे आपके पास खूब सारी चीजें इसमें होगी, आपके लिए क्या क्या हो सकता है, और आपको एक एक स्टेप आपके फॉर्म फिल करने से लेके हम उस पर भी चर्चा करेंगे, कहाँ रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए सेपरेटली। इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज जो हो सकती है कि टेस्ट हमें देना चाहिए तो किस हिसाब से टेस्ट देना चाहिए, उस पर हम चर्चा आपके साथ करेंगे। और किस लेवल का एग्जामिनेशन हो सकता है, क्या अगर पेपर एनालिसिस कर लेंगे पेपर, हाँ, अगर पहले जो पेपर हुआ उनका एनालिसिस आपके सामने किया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने का वेटेज रखता है, हमें कहाँ ध्यान देना है, किस पोर्शन में हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों पे हम आपके साथ बने रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं आज समाप्त करते हैं। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन निकालें। और जितेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहते हो तो 2 शब्द आप भी बच्चों को कहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगा सर, अब मन में ठान लिया है ना कि करना है और घर से निकल गए तो मंजिल तो मिलेगी। बिल्कुल सर। लेकिन अगर उस मंजिल को कोई बताने वाला मिल जाए सर, जैसे आप जैसे गुणीजन हमारे गुरु हैं, अरे नहीं, सारे के सारे गुरु मिले सारे के सारे तो गुरुओं सर को मेरा तो मंजिल जल्दी नमन होता है मिलेगी। हमेशा ही। वो बिल्कुल। रास्ता जो है वो मेरा डिस्टेंस से कब डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा सर, मुझे पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जितेंद्र सर, जिन्होंने अच्छी बात कही है कि हमेशा एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे वो आध्यात्मिक फील्ड हो, चाहे वो अपना ये सामाजिक फील्ड हो, किसी में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो आपको एक मंजिल की ओर मंजिल दिखाता है और ये बताता है किस पाथ से वो मंजिल आपको जल्दी मिलेगा और आपको क्या क्या उसमें दिक्कतें आने वाली है, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस होंगे, वो सारी पे वो आपको वहां से निकाल के आगे लेके जाता है। तो मैं बिल्कुल जितेंद्र साहब आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूँ इस बात का, क्योंकि गुरुओं का स्थान हमारे सबसे ऊपर होता है हमारे लिए, तो हम उनको नमन भी करते हैं हमेशा ही। पर आप सभी के लिए आप तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए, अपने डेडिकेशन को बनाए रखिए और अपने मोटिवेशन को हाई रखिए। एक दिन एग्जामिनेशन नहीं, वो हर चीज आपको मिलेगी जिसमें आपको जरूरत है, और अगर आपने उसके लिए मेहनत की है तो वो आपके सामने होगी। आज का इतना ही हम आपसे कहना चाहेंगे, बने रहिए आगे के वीडियो के लिए, जो भी आपके लिए यूजफुल होगा हम लेके आते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।